बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम ये एग्जांपल नंबर 4.1 डिस्कस करेंगे। एक टीचर है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से मोमेंट आर्म जो है वो टॉर्क को चेंज कर सकता है, यानी कि रोल ऑफ मोमेंट आर्म इन टॉर्क। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और वो ये 60 न्यूटन की फोर्स 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे लगाता है डोर के ऊपर। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, एक उसके सेंटर में और एक फिर बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी कि ये पॉइंट ए है ये वाला। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। डी ए यानी कि मोमेंट आर्म ए, मोमेंट आर्म बी एंड मोमेंट आर्म सी, यही। ठीक है, मोमेंट आर्म ए का क्या डिस्टेंस है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका, और मोमेंट आर्म ए का क्या डिस्टेंस है 0.40 मीटर। ये सारा डेटा आपने बना लेना है। फोर्स जो है वो 60 न्यूटन है तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है, सेम फोर्स लग रही है। और डी बी यानी कि मोमेंट आर्म बी कितना है, ये वाला पॉइंट जो है ये कितना है 0.20 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरो लगा हुआ है, मतलब कि ये क्या है 0.20 मीटर है, ये भी लिख लिया। और जो पॉइंट सी है वो बिल्कुल इसके ऊपर आ गया है, यानी कि ये। ठीक है, बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मोमेंट आर्म आ गया है। ये वही केस बन गया है जो पीछे एक वो साइड बॉक्स बना हुआ था ना, मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में आ सकता है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि 0 मीटर फिर क्या हो जाएगा, मोमेंट आर्म हो जाएगा, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है 0 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और आपने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करनी है जब मोमेंट आर्म यानी कि ए है, डी ए 0.40 मीटर पे। टॉर्क फाइंड करनी है जब मोमेंट आर्म बी पे है, और टॉर्क फाइंड करनी है जब मोमेंट आर्म सी पे है। तो तीनों केस अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले ए डिस्कस करेंगे। तो टॉर्क का आपको पता है फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू डी क्रॉस एफ या आर क्रॉस एफ, आपकी जो मर्जी आप कह लो। ठीक है, डी क्रॉस एफ। तो टॉ ए फाइंड करें, सबस्क्रिप्ट में ए लिख लें, इसी तरह डी के साथ भी ए लिख लें, और एफ तो सेम ही है सब में। ठीक है, तो डी ए क्या है हमारे पास 0.40 मीटर है और फोर्स कितनी है 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 24 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर क्यों, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डी है इसका यूनिट होता है मीटर और जो एफ है इसका यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से जो पॉइंट बी है उसके लिए भी आप सॉल्व करोगे तो टॉप बी इज इक्वल टू डी बी मल्टीप्लाई बाय एफ बन जाएगा। डी बी हमारे पास 0.20 है, ये वाला जो रेड कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, 0.20 मीटर है, और न्यूटन तो फोर्स तो सब में सेम है 60 न्यूटन, तो इसका आंसर आएगा 12 न्यूटन मीटर। अब जो पॉइंट सी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यानी कि जो डी सी है वो 0 हो गया है, कि जो हमने मोमेंट आर्म लिया है वो 0 लिया है, यानी कि अब हम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल पिवट के ऊपर। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो डोर के ऊपर पिवट है बिल्कुल उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो मोमेंट आर्म 0 हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, जब डी सी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फोर्स 60 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 60, कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, मोमेंट आर्म 0 हो जाएगा तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगी। In parts A and B, the torques are positive since the forces tend to produce an anti-clockwise rotation of the door. मैंने आपको बताया है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हम क्या लेते हैं, टॉर्क को पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर क्लॉकवाइज हो जाए रोटेशन तो फिर हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं टॉर्क के साथ। लेकिन यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए हमने टॉर्क के साथ प्लस प्लस है, यानी कि ये जो टॉ बी इक्वल टू 12 न्यूटन मीटर है, ये प्लस 12 न्यूटन मीटर है, माइनस नहीं लगाया क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं है रोटेशन। इन पार्ट सी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हेंस मोमेंट आर्म इज 0 एंड द टॉर्क इज 0। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एग्जैक्टली कहाँ से पास करी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस तरह से जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो फिर मोमेंट आर्म 0 होगी और इस तरह से टॉर्क भी फिर 0 होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।